नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है सीटेट 2024 की। इसमें जो हमारा टॉपिक आज का है एनसीएफ 2005। एनसीएफ मीन टू से दैट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा आज हम लोग पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सी टेट, यूपी टेट, सारे टेट और सुपर टेट इन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम सभी लोग आज एनसीएफ के बारे में पूरा थ्योरी सेक्शन और क्वेश्चन सेक्शन दोनों ही सेक्शन पढ़ेंगे। बाकी आपको जानकारी देना चाहेंगे, जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस देख सकते हैं, तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ। शुरू करेंगे हम आज का टॉपिक, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 क्या कहती है। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। किस चीज़ की चर्चा करी गई है, किस चीज़ का डिस्कशन हुआ है कि बालकों को, बच्चों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सभ्यता और प्रगति के नाम पर हुई है। और ये जो सभ्यता और प्रगति, ये निबंध किसका था? मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी का था। इसी के आधार पे इसकी उत्पत्ति हुई है एनसीएफ 2005 की। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि प्रोफेसर किसकी अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 जो है तैयार किया गया, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत पढ़ेंगे हम। प्रिंसिपल कौन कौन से? फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, आप लोग कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारा? सिद्धांत, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जो हम नॉलेज देते हैं बच्चों को, स्कूली किताबें, कहा गया ना कि किताबी कीड़ा बच्चे को नहीं बनाना है। बच्चे को स्कूल में जो चीज़ें सिखाई जाती सिखाइए, बाकी उसे प्रैक्टिकल लाइफ जीना भी सिखाइए, बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए नॉलेज को। अगला पॉइंट कहता है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। रट के नहीं, बच्चे को समझा करके, बच्चा समझ के पढ़ सके कि इस चीज़ का अर्थ क्या है। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। कैसी हो? क्या कहा गया? जो पाठ्यचर्या है, करिकुलम है, वो कैसा? पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं हो। अगला है कि परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। किसको? बच्चों को। परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाया जाए और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ा जाए। अगला पॉइंट कहता है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति, नेशनल जो हमारे कर्तव्य हैं, मूल्य, वैल्यूज़ हैं, उनको उसके साथ बच्चों के लिए तैयार किया जाए, उसके प्रति आस्था के लिए। तो हमारा ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव, सजेशंस क्या दिए गए हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है बालक सक्रिय, यानी कि चाइल्ड जो एक्टिव होता है, बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाएं, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। मतलब कहने का ये है कि ये जो पहला सजेशन दिया गया है कि बच्चा, देखिए बच्चा जो होता है छोटा, वो एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, वो अपने ज्ञान को, वो कोई भी अगर चीज़ है तो उसको स्वयं से जानने की कोशिश करे। इसीलिए तो कहा गया कि बच्चों को जो हम ज्ञान दें वो स्कूल से बाहर का, समाज का भी ज्ञान हमें दें।
बच्चों को दिया जाए, ठीक है, टीचर्स के द्वारा, तो वह स्वयं से खुद से जाने चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीखे, जोड़ तोड़ कर सीखे। गलतियां करेगा तभी तो वो सीख पाएगा, स्वयं में सुधार करे। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि यानी सोशल एक्टिविटी है। सीखना कैसी है भाई? पॉजिटिव। अगर किसी ने गलती करी ही नहीं तो उसने ज़िंदगी में सीखा क्या? जो साइकिल से गिरा वही तो सीखा कि कैसे साइकिल चलाई जाती है। तो यही होता है कि सीखना सक्रिय और वह सामाजिक गतिविधि है। अगला है पॉइंट, सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए। आगे आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं कि सीखने को डर और अनुशासन यानी डिसिप्लिन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। मतलब वो डरे नहीं बच्चे, डर नहीं, बल्कि ऐसे सिखाएं बच्चों को कि उन्हें इंटरेस्ट आए, ठीक है, और सेटिस्फाई हो वो चीज़ों से। ऐसे टीचर्स को बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि डिसिप्लिन में रह करके, डिसिप्लिन ऐसा नहीं कि डांट के बैठा दिया बच्चों को, बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है वो डांट के उसे बैठा दिया, ऐसा नहीं। ऐसा उसे टॉपिक ऐसे पढ़ाया जाए कि बच्चे सीखें और जिज्ञासु बने, खुद से टीचर से पूछने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा यानी मदर टंग संस्कृति को भी क्या दिया जाए? सम्मान दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, बहुभाषिक यानी मल्टीलिंगुअल कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं यानी त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फार्मूला की वकालत करता है। जो बहुभाषिकता होती है उसमें कई सारी अगर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं तो वो इसकी क्या करता? त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसने भाषा के 4 कौशल लैंग्वेज स्किल्स की बात करी है। किसने? एनसीएफ 2005 ने। कौन कौन सी? सुबोपली। सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि इसकी ट्रिक क्या होती है? सुबोपली यानी सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना और लिखना। तो सुबोपली सभी लोग जो है जानते ही हैं, इसकी ट्रिक होती है। और ये जो चारों लैंग्वेज होते हैं इसी में हम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 भाषा कौशल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। अगला, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। और अगला पॉइंट हमारा कहता है कि पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड की भावना को सीमित किया जाए। पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, पनिशमेंट एंड वेंजेंस, ठीक है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। आगे बढ़ते हैं कि सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी क्या किया जाए? जोड़ा जाए। जैसी सह शैक्षिक गतिविधियां जब एक्टिविटीज़ होती हैं तो पेरेंट्स को भी ऐड किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। भाई किताब अगर बहुत मोटी है तो क्या इससे बच्चे का नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा? ऐसा नहीं है। बच्चे को जितना ही ज़्यादा आप चीज़ों को पढ़ाएंगे, बच्चा जितना ज़्यादा चीज़ों को समझेगा उससे उसका विकास होता है। असफलता क्या लिखा है कि विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। इसीलिए बच्चों की किताबें संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से ये सफलता नहीं असफलता की बात कही गई है। तो कैसी होनी चाहिए बच्चों की किताबें? संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव से रिलेटेड होनी चाहिए। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण। अगला पॉइंट है कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? बिना भार के अधिगम या लर्निंग विदाउट बर्डन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका सूत्र पूछा जाता है एनसीएफ का कि बिना भार के अधिगम या लर्निंग विदाउट बर्डन। अगला पॉइंट है कि मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। अगला पॉइंट है कि पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाए। अगला पॉइंट है शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने का कार्यक्रम का आयोजन करना होता है। एनसीएफ के आधार पे कहा जा रहा है।
अगला है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध यानी एस्थेटिक सेंस को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पे किन किन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए ये एनसीएफ बता रहा है, एनसीएफ के अकॉर्डिंग। अगला हम बढ़ते हैं आगे कि शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार यानी एकेडमिक जो रिसोर्सेज होते हैं वह इनोवेशन यानी कि नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाएं। अगला पॉइंट है समुदाय यानी कि कम्युनिटी को मानवीय संसाधन ह्यूमन रिसोर्स के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर यानी अपॉर्चुनिटी दें। अगला पॉइंट है कि बालकों के चहुमुखी विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट पर आधारित पाठ्यचर्या हो। कैसी पाठ्यचर्या हो कि बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी चहुमुखी विकास पर आधारित बेस्ड जो करिकुलम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण इंक्लूसिव एनवायरनमेंट तैयार करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। तो इसके अनुसार प्राइमरी क्लास में मैथ्स का नेचर एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इसका मतलब मैथ्स को दूसरे सब्जेक्ट के साथ एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि एनसीएफ 2005 इसी बात पर बल देता है कि स्कूल गणित आधारित होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स को गणित में अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है। जो चीज़ें काल्पनिक होती हैं हम लोग क्या है कहते हैं मैथ में, मान लो यहाँ पर x है मान लो और फिर x की वैल्यू रख कर क्या है हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं यानी अमूर्त से मूर्त की ओर हम ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। कौन कौन सी विधियां हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ लीजिए और यही याद कर लीजिए। तो पहली विधि है करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग। सेकंड है निरीक्षण विधि इंस्पेक्शन मेथड। थर्ड है परीक्षण विधि टेस्ट मेथड। और फोर्थ है सामूहिक विधि कलेक्टिव लॉ। और 5 है मिश्रित विधि यानी मिक्स्ड मेथड। तो कैसे कैसे सीखना है किस पे एनसीएफ जोर देता करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि और मिश्रित विधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगमकर्ता यानी फैसिलिटेटर होता है जो सूचना को किसको सूचना यानी इंफॉर्मेशन को अर्थ या बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। यानी जो टीचर हो वो ऐसे किसी भी इंफॉर्मेशन को बच्चों को प्रोवाइड करे कि बच्चे उसमें एक्टिविटी के द्वारा या किसी भी प्रकार से बच्चों को सीखने में वो क्या हो हेल्प करे। ये 2005 एनसीएफ कहता है। आगे बढ़ते हैं एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग माध्यमिक स्तर पर सोशल टीटी जीईटी यानी टेट जेट स्टेट पी साइंस ईवीएस के प्राथमिक उद्देश्य ये उद्देश्य पढ़े गए हैं। फर्स्ट उद्देश्य क्या कहता है हमारा कि राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित कर सके। अगला पॉइंट कहता है कि प्राकृतिक और ये रहा नहीं लगेगा ठीक है, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ विकसित करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि साइंस के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट करना। नेक्स्ट पॉइंट है सुपरिचित अनुभवों के आधार पर साइंस के कॉन्सेप्ट को सीखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये तो हमारा थ्योरी सेक्शन था जिसमें एनसीएफ को किसने दिया है प्रोफेसर यशपाल ने। एनसीएफ के जो उद्देश्य थे वो आप लोगों ने देख लिए, जो भी टाइप्स थे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने पढ़ा दिए हैं, जो जो विधियां हैं वो भी पढ़ लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं क्यों। भाई क्यों गलतियां महत्वपूर्ण होती हैं पूछा जा रहा है। पहला, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। नहीं, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने की तो बात ही एनसीएफ नहीं करता, ये तो ऐसे ही कट जाएगा।
तीसरा कहता है कि यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। और चौथा पॉइंट कहता है कि यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। अब यहाँ भी बच्चों को हटा के थोड़ी ना पढ़ा सकते हैं आप, है ना। तो 2 पॉइंट तो ऐसे कट गया, बचा पहला और तीसरा। तो पहला क्या कह रहा है कि यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत, जी नहीं, हम बच्चों को ऐसे सिखाएंगे कि बच्चे उत्तीर्ण हो, सीखें, ना कि अनुत्तीर्ण, उन्हें हम क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा आंसर। आते हैं फर्स्ट का 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती, किसकी ओर संकेत करती है? तो ये संकेत करती विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करे। सेकंड का सेकंड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए? शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, या फिर वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? यहाँ पे वे होगा, ठीक है, कि वे यानी बच्चे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर। सामाजिक कौशल यहाँ सीखने की बात कही जा रही है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। 3 का 4 सही है। और आते 4th क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की क्या भूमिका है पूछा जा रहा है? अधिनायकीय, अनुमतिपरक, सुविधादाता या सत्तावादी। तो कौन सा मतलब जो है टीचर की क्या यहाँ पे भूमिका, क्या रोल मॉडल है टीचर का? सुविधादाता, ठीक है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है एनसीएफ का। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? उनकी मातृभाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ क्या कहा गया? अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को। अभी यहाँ पे एनसीएफ ने, अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था, मदर टंग यानी मातृभाषा पे जोर देता है कि उनको वैल्यू दी जाए, जिससे बच्चा क्या बहुत जल्दी सीखेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, उनकी मातृभाषा में उनको सिखाया जाए। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग तैयारी करते रहिए। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।